Good afternoon, student. As we were discussing our sixth chapter, The Making of a Scientist, which is about a scientist named Richard H. Albright. So let's start it. इन हिज सेकेंड ईयर इन हाई स्कूल, अपने हाई स्कूल के दूसरे साल के दौरान रिचर्ड एब्राइट बिगेन द रिसर्च दैट, और रिचर्ड एब्राइट ने अपनी जो रिसर्च थी वो जारी रखी, और इसमें लेड टू हिज डिस्कवरी ऑफ एन अननोन इंसेक्ट हार्मोन, एक अनजान इंसेक्ट के हार्मोन की खोज का इस रिसर्च ने नेतृत्व किया। इनडायरेक्टली रूप से इट आल्सो लेड टू हिज न्यू थ्योरी ऑन द लाइफ ऑफ सेल्स, और इसमें इनडायरेक्टली रूप से इस नई थ्योरी ने जीवन के की जो सेल का जीवन के सेल का जो सिद्धांत था वो भी इसमें बाहर निकल कर आया। मतलब क्या था कि जो रिचर्ड एच एब्राइट थे वो एक रिसर्च कर रहे थे, और रिसर्च के दौरान उसने जाना कि जो एक सेल है वो किस प्रकार से काम करती है। यानी जो निर्जीव चीज़ें होती हैं, निर्जीव चीज़ों में कोई किसी प्रकार की सेल नहीं होती, जबकि सजीव चीज़ों के दौरान सेल्स होती हैं। और इसने ये पता लगाने की कोशिश की कि आखिर जो सेल है वो किस प्रकार से अपना काम करती है, किस प्रकार से अपना विकास करती है। द क्वेश्चन ही ट्राई टू आंसर वाज सिंपल, और इसके जो क्वेश्चन था उसका जवाब सिंपल था, और इसकी उसने कोशिश की। वट इज़ द पर्पज़ ऑफ द 12 टीनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन ए मोनार्क प्यूपा। वट इज़ द पर्पज़ कि जो मोनार्क बटरफ्लाई थी उसके प्यूपा के ऊपर 12 सुनहरे स्पॉट्स बने हुए थे, और उन 12 स्पॉट्स का आखिर उद्देश्य क्या था। एवरीवन एज्यूम्ड द स्पॉट्स वर जस्ट ऑर्नामेंटल, एब्राइट सेड, कि एब्राइट ने कहा कि ये जो मोनार्क प्यूपा के ऊपर जो 12 स्पॉट्स बने होते हैं ये जस्ट ऑर्नामेंटल हैं, केवल ये उसकी सुंदरता को बढ़ाने वाले हैं। लेकिन बट डॉक्टर उर्क्वार्ट डिड नॉट बिलीव इट, लेकिन जो डॉक्टर उर्क्वार्ट था उसने इस पर विश्वास नहीं किया। टू फाइंड द आंसर, अपने जवाब को प्राप्त करने के लिए एब्राइट एंड अनदर एक्सीलेंट साइंस स्टूडेंट फर्स्ट हैड टू बिल्ड ए डिवाइस, कि इसका जवाब प्राप्त करने के लिए एब्राइट और साइंस का एक एक्सीलेंट स्टूडेंट था, उसने एक डिवाइस बनाई पहले तो, दैट शोड दैट, और जिसमें दिखाया गया था कि द स्पोर्ट्स वर प्रोड्यूसिंग ए हार्मोन नेसेसरी फॉर द बटरफ्लाइज फुल डेवलपमेंट, कि उसमें दिखाया गया था कि बटरफ्लाई के ऊपर ये जो स्पॉट्स हैं, ये जो धब्बे हैं, ये धब्बे बटरफ्लाई के फुल जो डेवलपमेंट है उसको आगे ले जाने वाले हार्मोन को ये प्रोड्यूस करती है। यानी यदि ये जो स्पोर्ट्स होंगे, ये स्पोर्ट्स यदि नहीं होंगे तो जो प्यूपा है, प्यूपा से बटरफ्लाई नहीं बन सकती है। दिस प्रोजेक्ट वोन एब्राइट फर्स्ट प्लेस इन द काउंटी फेयर, काउंटी मीन्स होता है क्षेत्रीय, रीजनल। इस प्रोजेक्ट ने एब्राइट को काउंटी फेयर में पहला प्राइज दिलवाया, एंड एंट्री द इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर, और साइंस के इंटरनेशनल साइंस और इंजीनियरिंग के फेयर में एंट्री भी उसकी पक्की करवा ली। देन ही वॉन थर्ड प्लेस फॉर जूलॉजी, और जूलॉजी में उसने तीसरा स्थान प्राप्त किया। ही आल्सो गोट ए चांस टू वर्क ड्यूरिंग द समर एट द एंटेमोलॉजी लेबोरेटरी ऑफ द वाल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च। एटमोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, कि उसको एक चांस भी मिला, एक मौका भी मिला कि गर्मियों के दौरान
उसे जो एंटेमोलॉजी थी, लेबोरेटरी थी, इट मीन जहाँ पर एक ऐसी लेबोरेटरी जहाँ पर जो कीट पतंगे हैं उनका अध्ययन किया जाता है, उनके बारे में जाना जाता है। और ये कहाँ पर थी? वाल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च कि ये उसमें सेंटर था और उसके अंदर एक लेबोरेटरी थी। लेबोरेटरी के अंदर उसको काम करने का चांस मिला समर के दौरान। एज ए हाई स्कूल जूनियर, एक हाई स्कूल जूनियर होने के नाते रिचर्ड एब्राइट कंटिन्यूड हिज एडवांस एडवांस्ड एक्सपेरिमेंट्स ऑन द मोनार्क प्यूपा। और रिचर्ड एब्राइट ने जो मोनार्क प्यूपा है उस पर अपने जो एक्सपेरिमेंट है, प्रयोग है, उसको जारी रखा। दैट ईयर हिज प्रोजेक्ट वॉन फर्स्ट प्लेस इन द इंटरनेशनल साइंस फेयर। और इसी साल उसके इस प्रोजेक्ट ने इंटरनेशनल साइंस फेयर में पहला स्थान प्राप्त किया। एंड गेव हिम अनदर चांस टू वर्क इन द आर्मी लेबोरेटरी ड्यूरिंग द समर। और दूसरी बार इसको जो आर्मी लेबोरेटरी है उसमें काम करने का मौका मिला समर के दौरान। इन हिज सेकेंड सीनियर ईयर, और अपने सीनियर ईयर के दौरान ही वेंट ए स्टेप फर्दर। तो जो ये जिस प्रोजेक्ट पर ये काम कर रहा था उससे वो थोड़ा सा और आगे बढ़ गया। ही ग्रू सेल्स फ्रॉम ए मोनार्क्स विंग इन ए कल्चर, कि उसने जो मोनार्क्स के जो विंग हैं सांस्कृतिक रूप से उसके ऊपर कुछ सेल्स ग्रू किए। एंड शोड दैट, और दिखाया गया, द सेल्स वुड डिवाइड कि इन सेल्स को बांटा जा सकता है। एंड डेवलप इनटू नॉर्मल बटरफ्लाई विंग स्केल्स ओनली इफ दे वर फीड द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट्स। और कि डेवलप इनटू नॉर्मल बटरफ्लाई, और नॉर्मल जो बटरफ्लाई है उसके तौर पर विकसित किया जा सकता है, उसके विंग्स के तौर पर विकसित किया जा सकता है। स्केल्स ओनली इफ, केवल तभी, दे वर फीड, कि उनको दे वर फीड द हार्मोन, कि उन हार्मोन को खाया जाए फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट्स, कि गोल्ड जो सुनहरे जो धब्बे हैं उनके ऊपर जो हार्मोन्स होते हैं यदि उनको खाया जाए तो एक बटरफ्लाई को अच्छी प्रकार से विकसित किया जा सकता है। दिस प्रोजेक्ट वॉन फर्स्ट प्लेस फॉर द जूलॉजी एट द इंटरनेशनल फेयर। और इस प्रोजेक्ट ने जूलॉजी में इंटरनेशनल फेयर में प्रथम स्थान प्राप्त किया। ही स्पेंड द समर आफ्टर ग्रेजुएशन ड्यूरिंग फर्दर वर्क एट द आर्मी लेबोरेटरी एंड एट द लेबोरेटरी ऑफ यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। और इसके बाद समर के दौरान उसने आर्मी लेबोरेटरी और जो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है उसमें काम करने का मौका मिला। द फॉलोइंग समर, उसी समर के दौरान, आफ्टर हिज फ्रेशमैन ईयर एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जैसे ही उसने अपने प्रथम साल में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, एब्राइट वेंट बैक टू द जूलॉजी ऑफ लेबोरेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तो अपने फर्स्ट साल की स्टडी के दौरान ही एब्राइट जो अमेरिका के दौरान अमेरिका में बनी हुई जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जो लेबोरेटरी थी उसमें चले गए। एंड डिड मोर वर्क ऑन द हार्मोन, और ये जो हार्मोन पर जिससे पर वो काम कर रहा था उस के काम को और जारी रखा। द गोल्ड स्पोर्ट्स, जो वो गोल्ड स्पोर्ट्स से संबंधित कार्य कर रहा था, उनके हार्मोन पर कार्य कर रहा था। यूजिंग द लेबोरेटरी सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट, और जो लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट थे उसका उसने मिथ्यात्मक तरीके से उसका प्रयोग किया। ही वॉज एबल टू आइडेंटिफाई द हार्मोन्स केमिकल स्ट्रक्चर, और वो हार्मोन का जो केमिकल स्ट्रक्चर है उसकी पहचान करने के योग्य भी हो गया। ए ईयर एंड ए हाफ लेटर, यानी 1.5 साल के बाद, ड्यूरिंग हिज जूनियर ईयर एब्राइट गोट द आइडिया फॉर हिज न्यू थ्योरी अबाउट सेल लाइफ। तो एब्राइट के दिमाग में
एक आइडिया आया और ये आइडिया जो सेल का जो जीवन है उसके ऊपर ये था। इट केम वाइल ही वॉज लुकिंग एट एक्स-रे फोटोज ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए हार्मोन। और ये उस दौरान आया था जब ये हार्मोन का जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो उसका एक्सरे में लिए एक्सरे के दौरान लिए गए फ़ोटो को देख रहा था। When he saw these photos, जब those photos और जब उसने वो फोटोज देखे, एब्राइट डिडंट शाउट। एब्राइट मतलब अपने आप को चिल्लाने से नहीं रोक सका। यूरेका और इवन आई हैव गॉट इट। और यूरेका मीन्स खुशी के कारण चिल्लाना, कि जैसे उसने कोई बड़ी जीत प्राप्त कर ली हो और उसने कहा कि मैंने इसको प्राप्त कर लिया है। बट ही बिलीव्ड दैट, लेकिन उसे विश्वास था, अलोंग विद हिज फाइंडिंग्स अबाउट इंसेक्ट हार्मोन्स द फोटोज गेव हिम द आंसर टू वन ऑफ द बायोलॉजीज पजल। और उसने लेकिन वो उसे इस बात पर विश्वास था कि अलोंग विद हिज फाइंडिंग्स, कि जो उसने प्राप्त किया है कि इंसेक्ट हार्मोन से संबंधित, द फोटोज गेव हिम द आंसर ऑफ वन ऑफ बायोलॉजीज पजल। बायोलॉजी की जो रिडल थी, पजल थी, उसका आंसर ये जो फोटोग्राफ थे वो दे रहे थे। इन द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल, सेल के अंदर जो केंद्रक होता है, दैट कंट्रोल्स हेरिडिटी सॉरी हाउ द सेल कैन रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स डीएनए। कि जो पजल क्या थी कि जो सेल है उसके उसके डीएनए के ब्लूप्रिंट्स को किस प्रकार से पढ़ा जा सकता है। डीएनए इज द सब्सटेंस ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल दैट कंट्रोल्स हेरिडिटी। जो न्यूक्लियस यानी सेल का जो न्यूक्लियस है, केंद्रक है, जो एक यानी डीएनए की यहाँ पर परिभाषा देता है कि जो डीएनए है वो एक सब्सटेंस है, एक ऐसा पदार्थ है जो सेल के अंदर केंद्रक का काम करता है और साथ में जो हेरिडिटी है, वंशानुगत है, उसको वो कंट्रोल भी करता है। इट डिटरमाइंस द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द सेल। कि ये जो उसके सेल का जो प्रकार है और बनावट है वो उसको संचालित करता है। दस डीएनए इज़ द ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ। इसीलिए जो डीएनए है वो जिंदगी का ब्लूप्रिंट है।